हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? तो जिस समीकरण का पावर जो है एक होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण में दो समीकरण दिया रहेगा। मान लीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। दो इक्वेशन दिया रहेगा और इसमें एक्स और वाई का वैल्यू पूछेगा आपसे, तो आपको x और y का वैल्यू बताना रहेगा। कभी x का वैल्यू पूछेगा, कभी y का वैल्यू पूछेगा और कभी आपसे x और y दोनों का वैल्यू पूछ सकता है। कैसे? मात्र सेकंडों में इसको हम लगा सकते हैं। जब भी आपको x और x का वैल्यू पूछे ना, तो x को आपको ढक लेना है, ढक करके देखना है ना। x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो x को ढकना है और y का देखना है कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए y के पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं ना है, तो कोई टेंशन नहीं है। इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ लीजिए। तो 23 को और 5 को जोड़ लीजिए, यानी x का वैल्यू आपको बताना रहे तो कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों नंबरों को जोड़ लेना है। 23 प्लस 5 कर लेना है और 2 से भाग कर देना है। बस 2 से भाग कर दिया आपने। 23 और 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 28 और 28 को 2 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू 14। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, 14 आंसर आ गया। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए कि y पूछ दे, आपके y का वैल्यू पूछ दे, तो अब क्या करेंगे? तो y इज इक्वल टू, देखिए इसके साथ माइनस है ना, तो इसको माइनस कर लीजिए, कुछ मत कीजिए। तो x का वैल्यू पूछा था तो x को आपने प्लस किया। अब y का वैल्यू पूछ रहा है तो y का एक माइनस है एक प्लस है, तो आप दोनों को माइनस कर लीजिए। तो 23 में से क्या कीजिए, 5 को माइनस कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। बस 2 से भाग देना ही देना है आपको। 23 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 18 आ जाएगा। अब 18 में आप क्या कीजिए, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो x का वैल्यू 14 आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे x और y दिया हुआ है, x को ढक लेंगे, x का वैल्यू निकालना है तो x को ढक लेंगे। y का देखेंगे, 35 और 15 को जोड़ करके हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 35 और 15 कितना होगा? 50 हो जाएगा। 5 5 10, 3 1 4, 1 50। 2 से भाग देंगे 2। क्यों हम 2 से भाग दे रहे हैं और क्यों इन दोनों को जोड़ रहे हैं, अभी आपको आगे और क्लियर होगा क्वेश्चन देखेंगे तो ये आ गया 25, यानी x का वैल्यू 25 आ गया। इसी तरह y का निकालना है तो हमने कहा आपसे कि जिसका सिंबल अलग अलग है उसको घटाना है, यानी ये प्लस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है, तो इन दोनों को घटा दीजिए। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, बस 2 से भाग दे देंगे हम। तो 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10। x का वैल्यू आपको मिल गया, y का भी वैल्यू मिल गया। सिंपली लीनियर इक्वेशन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगर मैं इसके साथ नंबर लगा रहा है, मान लीजिए x के साथ y के साथ, x के साथ y के साथ अलग अलग नंबर लगा रहे, उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 7x प्लस 4y इक्वल टू 18, 4x प्लस 3y इक्वल टू 11। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो कैसे करेंगे? हमको x का वैल्यू निकालना है ना, तो x को बस ढक लेंगे। इस तरह से हमने ढक लिया। 3 से ना x का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले तो यहाँ पे x लिख लीजिए कि x हमको निकालना है। अब x को ढक लेंगे। 3 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे। 18 के 18 36, 18 से 54, यहाँ पे लिख लेंगे 54, बस। अब फिर 4 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका प्लस रहता है, ठीक है ना, प्लस का सिंबल रहता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है तो प्लस ही लिखेंगे, ठीक है ना। 11 चौको 44, तो यहाँ पे लिखिए 44, हो गया। अब इसके नीचे हमको क्या करना है, तो अब इसको देखिए, इसको हमको 3 का इस 7 में मल्टीप्लाई करना है। 3 सत्ते कितना होगा, तो 21 होगा, तो लिख लीजिए 21। और 4 चौको कितना होगा, तो 16 होगा, तो प्लस 16। बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों माइनस का सिंबल होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल होता है और अगर में कोई एक्स्ट्रा सिंबल है तो मल्टीप्लाई होकर के तब प्लस होता है। अब देखेंगे ना, 54 में से 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 10, 10 आएगा। और 21 में से 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। काटेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम देखेंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू सीधे सीधे निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए जिस तरह से हमने x का वैल्यू निकालना था तो x को ढके थे, अब y का वैल्यू निकालना है तो y को ढक लेंगे। अब x का देखेंगे तो x के साथ जो नंबर लगा हुआ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 18 के 18, 18 36, 18 3 54, 18 चौको 72, तो ये आ गया 72। और माइनस 7 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे माइनस सिंबल लगाइएगा, याद रखिएगा। 7 का 11 में, 11 सत्ते 77, तो ये हो जाएगा आपका 77। और 22, अब देखिए इस 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, y का निकालना है तो 4 चौको 16, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 16। अब माइनस, अब 3 का 7 में मल्टीप्लाई करें, 4 का 4 में, 7 का 3 में, 7 तरीके 21,
तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 72 में से 77 तो -5 आएगा, 21 में से 16 तो -5 आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू 2 आ गया और y का वैल्यू आपका 1 आ गया। इसी तरह से आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। 2x माइनस 3y बराबर 5 है, 5x प्लस 2y बराबर 22 है। हम x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम x लिख लेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू, देखिए x को छुपा लेंगे, अब y का मल्टीप्लाई करेंगे, इस नीचे वाले का इस ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, लिखिए 10, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए बस। अब देखिए 3 का 22 में मल्टीप्लाई कीजिए, 22 तिहाई 66, लेकिन पहले माइनस है तो माइनस 66, अब माइनस 66 यहाँ पे आएगा तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 66 हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। अब देखिए इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे लिखिए 4, माइनस, अब 5 का इस 3 का इस 5 में मल्टीप्लाई कीजिए तो -3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे -15 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे लिख लीजिए 15। दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, तो 66 10 76 और 15 4 19, 19 चौको 76, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। अब y का निकालना है तो y को ढक लीजिए, y को हमने ढक लिया, अब x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5 पचे 25, तो लिखिए 25, अब माइनस 2 22 हम 44, तो लिख दीजिए यहाँ पे 44, सिंपली ऐसे। अब देखिए x का वैल्यू अब -15, तो लिख लीजिए यहाँ पे -15, और यहाँ पे तो माइनस ही होगा। अब इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, बस इतना करना है आपको। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ना, तो कितना आ जाएगा, नीचे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको कर लीजिए, 25, 44 में से 25 माइनस करेंगे तो देखिए 14 में से 5 गया, आ गया 9, और 3 में से तो ये आ जाएगा 1, और बाई माइनस माइनस 19, 19 से 19 कट जाएगा, माइनस से माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा 1, y का वैल्यू आपका 1 आ गया दोस्तों। आइए एक और टाइप्स देखते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू दिया हुआ है 10। हमको x का वैल्यू निकालना है, एकदम डायरेक्ट मेथड करेंगे, x इज इक्वल टू x को छुपाएंगे, 4 सत्ते 28 और 3 यहाँ पे 0 30 माइनस 30, और बाई कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए x का वैल्यू निकालना है ना, तो हमको 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू इधर जो पहले है उसी को लिखेंगे, 4 चौको 16 माइनस 3 तरीके 9, तो 16 माइनस 9, इसको सॉल्व करेंगे ना तो -2 बट्टा माइनस कितना आएगा, -2 बट्टा 7 आएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, -2 बट्टा 7। दूसरा देखेंगे y का वैल्यू हमको निकालना है, हम क्या करेंगे, अब x वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इस 7 में, 3 सत्ते 21 माइनस 4 दहाँ पे 0 40, लिख लीजिए 40, अब आई, अब हमको y निकालना है ना, तो 3 तरीके 9 9 लिख लेंगे, अब माइनस 4 चौको 16, यानी कि 16 लिख लेंगे, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 40 में से 21 को माइनस करेंगे तो -19 आएगा, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 19 बटा 7, 19 बटा 7, यानी x का वैल्यू -2 बटा 7 और y का वैल्यू 19 बटा 7। तो इस तरह सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें माइनस यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। आइए x का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को छुपा लेंगे, बस y से देखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना होगा, तो x इज इक्वल टू देखिए 3 तरीके 9, क्योंकि माइनस है तो पहले ही माइनस लग जाएगा, -9 माइनस होता है, 4 बटे 32 माइनस प्लस माइनस -32, तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे हम 32 बाई, अब हमको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, क्योंकि माइनस यहाँ पे है तो -15 होगा, अब माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8, इसको सॉल्व करेंगे, 32 में से 9 को माइनस कर दीजिए, 7 32, यानी कि 23 आ जाएगा, 23 ही तो आएगा, माइनस करके एक बार बताइएगा सही माइनस हुआ है कि नहीं। अब 15 और 8 को जोड़ेंगे तो ये भी आपका 23 ही आएगा, -23 आएगा, 23 से 23 काटेंगे तो आपको मिलेगा -1, यानी यहाँ पे लिख लीजिए x इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर हुआ, यानी कि x का वैल्यू आया। अब हम देखेंगे कि y का वैल्यू क्या आ रहा है, तो y का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए y का वैल्यू के लिए अब y को छुपा लीजिए, x का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिहाई 6 लिखिए, माइनस होता है लेकिन
5 9 8 40 जब करेंगे तो -40 आएगा, और माइनस का माइनस में 40 प्लस हो जाएगा। अब आई, अब देखें, अब x का निकाल रहे हैं, y का निकाल रहे हैं ना, तो y वाले टर्म को ऊपर लिखेंगे, यानी कि x वाले टर्म से y का टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 चौको 8, इसको पहले लिखिए 8, अब माइनस 5 तिहाई 15, लेकिन माइनस है तो माइनस, अब माइनस प्लस हो जाएगा तो 15, इस तरह से लिखिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 46, अब बटा 15 8 23, 23 से 46 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 बार में कट जाएगा। x का वैल्यू -1 आया और y का वैल्यू 2 आया। तो इस तरह से आपको x और y का वैल्यू निकालना आ गया होगा। आशा करता हूं कि लीनियर इक्वेशन से संबंधित ये प्रश्न और ये ट्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।